थे कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें टाइम बहुत लगता है। और मूर्ति बनती है कितना टाइम लगता है। कहीं किसी मंदिर में गए तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कटिंग कारीगरी हो रही थी। कभी ऐसे गुरुजी के साथ हम लोग का भी जाना होता था। कभी दयाल बाग का था, कभी कहीं का, ऐसे वहाँ पे इतने कटिंग से होता ही रहता है, कहीं कहीं काम होता ही चलता रहता है। बोले कहीं पे बेल अंगूर के गुच्छे की बन रही है, कहीं फूल पत्ती बन रही है पत्थर से। बहुत टाइम लग रहा है। तो कोई भी चीज़ बनने में टाइम लगता है। आप माया में भी जाते हो, वहाँ भी आप बहुत कुछ बनाते हो, वहाँ भी बनने में टाइम तो लगता ही है। बोले ताजमहल को बनने में भी बहुत टाइम लगा। और वो तो राजा था, उसने अपने पत्नी के प्रेम में, उसकी याद में बनाया। बहुत सुंदर तो बनाया, मगर उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए कि ये अब दोबारा ऐसा ना बना सके। तो वो तो एक अलग बात है, मगर हर चीज़ से गुरु उसको ज्ञान से कैसे जोड़ लेते हैं। तो उसने तो राजा ने हाथ कटवाए कि ये लोग दोबारा ना बना सके। तो हम अपने मन से अपना ये जगत तैयार करते हैं ना, अपने मन से हमने ये सारा संसार तैयार कर लिया। तो गुरु हमारे मन के ही हाथ काट देता है कि तुम दोबारा भी जगत ना बना सको, दोबारा दुनिया में ना आओ, दोबारा तुम जगत ना तैयार करो। क्योंकि मनों में सृष्टि तो है, बाहर की सृष्टि तो रहेगी रहेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर मन की जो सृष्टि है उसकी प्रलय होती है। और वो तुम्हारा मन ही तो क्रिएट करता है। जगत किसने बनाया? तुम्हारा अपना जगत तुम्हारे मन ने तैयार किया। तो जैसे उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए राजा ने कि दोबारा ऐसा महल, ऐसा ताजमहल ना बना सके, तो गुरु भी हमारे मन के हाथ काट देता है कि दोबारा तुम अपना ये मैं मेरी की दुनिया ना बना सको। फिर आप देखोगे कि आपकी प्रेम की दुनिया भले बनती है, ज्ञान में आप आते हो, प्रेम की दुनिया में रहते हो, वो भले बनती है, लेकिन अब मैं मेरे की दुनिया नहीं बनती है। बल्कि जो कुछ पहले बना रखा था उसी को मिटाने में लग जाते हैं। और मिटाने में हमें पहले नम्रता भाव में रहना है, निरअहंकारी बनना है, सेवा में रहना है। उसी से हमारा अहंकार मिटता है। जो सेवा की अभी इतनी बात चल रही थी कि गुरु जो कहे उस वचन को मान लेना सेवा है। आप बोलोगे कि 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग सुनना है, तो सांसारिक कामों को छोड़ के आप सत्संग सुनो। लेकिन मान लो कभी गुरु कहे कि सत्संग से उठो और वो सेवा करो, किसी के पास अस्पताल में जाके वहाँ सेवा करो, कहीं किसी और कार्य में गुरु हमको लगा दे, किसी और प्रकार की सेवा में लगा दे, आपको सत्संग के स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे जाना पड़े, तो वहाँ पे आप सेवा में लगो, तो मन ना चले कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं तो ये कार्य करने में लग गया। तो वो सेवा ही है और वो सत्संग ही है। गुरु के वचन मान लेना सत्संग है। और उस सत्संग से तुम्हारा सत्य का संग होता है, क्योंकि जो भी कुछ कार्य कर रहे हो गुरु का भाव रख के तो करते हो। थल्ला बनाया है, थल्ला बिगाड़ा, लेकिन गुरु का भाव रख के उसने लहड़े ने काम किया, तो वो तो उसकी सेवा थी, उसका मन उसमें एकाग्र था। कभी भी हमको सेवा से मुख नहीं मोड़ना है। आज्ञा मान सदा सुख पाए, तभी हम निरअहंकारी बनते हैं। प्रत्यक्ष गुरुजी ने अनुभव की बात बताई थी कि कोई मंदिर जैसे बन रहा था कहीं, तो वहां पे जो उनके जो भक्त थे वो आके अपने अच्छे वाले कपड़े चेंज करके, जैसे मजदूर होता है वो अपने बदल के तब सेवा करता है, ऐसे अपने कीमती रेशमी अच्छे कपड़े सब चेंज करके, अपने अच्छे चप्पल जूते उतार के और पुराने कपड़े पहन के तब वो मिट्टी ढोना, तब और सब काम सेवा करना वो कर रहे हैं। और उसके बाद जा रहे हैं कि नहीं हम उसमें सहयोग करेंगे, अलग से और मजदूर नहीं लगेंगे, हम मजदूरी करेंगे उसमें। स्त्रियां भी पुरुष भी सेवा में लगते थे और आज दिन तक भी कई बार ऐसा होता है। एक बार हम लोग गए थे ऐसे देखने के लिए, कहीं जब गए थे तो व्यास भी गए, राधा स्वामी व्यास का वहाँ पे बहुत बड़ा पूरा उनका आश्रम बना हुआ है। अमृतसर गए तो उसके बाद आगे गए थे, तो वहाँ इतनी सब सेवाएं भक्त लोग ही सारी करते रहते हैं और सेवाएं मांगते हैं। पहले से
वो खास मांगते हैं कि हमको सेवा में नाम लिखवाना है, हमारी सेवा हमको मिले। और फिर जब उनको आता है बुलावा कि इतने तारीख से इतनी तारीख तक तुमको आना है, तो उसमें बहुत अपने धन्य भाग मानते हैं कि बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हमको, चलो हमने सेवा मांगी तो हमें मिल तो गई सेवा। तो जिस जिस प्रकार की भी सेवा होती है, लंगर की सेवा होती है, कहीं वहाँ इतने कपड़े धोने की सेवा होती है, क्योंकि आश्रम में वहाँ पे लोग जाते हैं, ठहरते हैं, तो उनके पर्दे चादरें ये वो बहुत कुछ, साफ सफाई, इतने पेड़ इतने सब थे, तो वहाँ पे भी झाड़ू लग रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। तो उन अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए नाम लिखवाए जाते हैं और उनको फिर कहा जाता है, तब वो आते हैं और वो सेवा में लगते हैं। तो क्योंकि उससे हमारे अंदर का जीव भाव खत्म होता है। वरना अहंकार तो है, मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं तो इतना ऊंचे कुल का, मैं इतनी ऊंची जाति का। मनुष्य को अपनी जाति का अहंकार है, अपने धन का अहंकार है, अपने पद का अहंकार है, अपने पढ़े लिखे होने का उसका भी अहंकार है, पता नहीं कितनी कितनी चीजों का अहंकार है। लेकिन हर प्रकार का अहंकार गुरु के संग से ही मिटता है। और फिर गुरु से सहज कोई बात होती है, वो बोलता है तो उसका अहंकार मिटता है। और कभी पता नहीं होता, कभी सहज में बोल देते। एक बार लखनऊ में ही कोई सत्संगी पहले से आती थी लखनऊ में, तो एक बार वो अपने साथ किसी नए को पहली बार, अपनी उसकी पड़ोसिन थी, मित्र थी, उसको वो लेके आई, पहली बार आई। उसके साथ जो आई थी वो फर्स्ट टाइम आई थी। और पहली बार कोई गया तो ऐसे गर्मी का जैसे टाइम था, बढ़िया कॉटन की कलफ की हुई, प्रेस की हुई बढ़िया साड़ी सब पहन के जाते हैं, अच्छे से ही ढंग से जाएंगे। तो वहाँ पर सत्संग के बाद में कुछ हॉल की साफ सफाई कुछ होना था। अब प्रेम आंटी तो देख रही थी, प्रेम आंटी ने उसको फलानी को बुलाया कि अरे आओ, तो यहाँ पे ना सब ये सब झाड़ पोंछ और धुलाई ये सब साफ सफाई होनी है, तो तुम्हारे साथ जो थे इसको भी बोल दो। अब वो तो नहीं पहचानती थी ना प्रेम आंटी की, तो पहली बार आई है, क्या है। जो लेकर आई थी उसको थोड़ा सा एकदम से लगा कि ये फर्स्ट टाइम मेरे संग आई है, क्या सोचेगी, कि आते के साथ ही ये सब कामों में भी लगा दिया। मगर उसने कहा गुरु ने कहा है तो ठीक है। प्रेम आंटी को तो अब से गुरु के भाव में सबने देखा, तो उसने आराम से सब साथ में की सेवाएं। और जब धुलाई हो गई, सब कुछ हो गया, वापस जाने लगे, तो अगले दिन आके उसने अपना अनुभव जैसे बताया था कि उससे पूछा कि ऐसे आज आए, पहली बार आए, तो कैसा लगा। तो वो इतनी खुश थी, बोली मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं पहली बार आई और सत्संग तो सुना, लेकिन मुझे सेवा करने का अवसर मिला। तो जो जिसका मन डर रहा था कि शायद ये पता नहीं सब सत्संग में आएगी दोबारा कि नहीं आएगी, पहली बार आई, उसको इस तरह से काम मिला, सेवा मिली। लेकिन किसी ने, गुरु ने भी या प्रेम आंटी ने जैसे सहज में कह दिया, और अगला उसने कितनी सहजता से लिया और उसमें उसने कितनी प्रसन्नता का अनुभव किया। तो जो इस प्रकार से अपने अंदर में भाव रखता है, तो उसके भाव से उसको सेवा मिल भी गई मान लो, और अपने उस भाव से तो वो ज्ञानवान भी बनेगा। अगर कोई सोचे कि हमको तो काम करना पड़ा, तो फिर वो तो कामना वाला व्यक्ति बना, फिर उसको काम करना पड़ा, उसके अंदर जीव भाव है। तो कैसे हम लोगों को सहजता में गुरु लेके आते हैं कि आज्ञा मान सदा सुख पाए। आज्ञा मानी, ठीक है, हमको आज्ञा मिली तो हमने किया काम, और उसमें खुशी मिली, उसमें हमारे अंदर का जो जीव भाव था वो खत्म होता है। वरना तो हर एक को अपना कितना अहंकार होता है, हम क्यों करें, हम ये काम क्यों करें। हम सेवाएं छोटी और बड़ी नहीं होती हैं। कोई बोलेगा हमको बड़ी सेवा दो, बड़ी सेवा क्या होती है तो छोटी सेवा क्या होती है, सेवा तो सेवा होती है। तो जो भी हमारे सामने कर्तव्य कर्म आते हैं या निष्काम कर्म आते हैं या गुरु की आज्ञा से जो भी कुछ होता है, उसको समझो ये सत्संग ही हो रहा है, क्योंकि हम सत्य से जुड़े हुए हैं। ध्यान तो हमारा भगवान में है, ध्यान तो हमारा गुरु में है, तब हमारा जीव भाव खत्म होगा। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे बोला गया, तो भगवान किसी न किसी रूप में भरते हैं। तो जो आज बात चल रही थी इतनी, उसमें हमारा अहंकार गले, और शरीर की बात तो करो ही नहीं। अगर शरीर की बात करते हो
इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं हमको आसक्ति है, तभी हम उसको थर्ड पर्सन जान के भी बात कर तो रहे हैं ना। मेरा शरीर मेरे से लगे, मैं घुड़सवार हूँ, ये घोड़ा है, लेकिन उसके बारे में चर्चा भी क्यों कर रहे हो। कभी गुरुजी ने कितनी बात अभी बोली कि एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तब तुम इस देह भाव से छूटोगे। वरना घर के अंदर हो तो भी देह की चर्चा और देह का चिंतन, सत्संग में आते हो तो भी देह की चर्चा और देह का चिंतन, गुरु से भी बात करते हो तो भी देह की चर्चा करते हो। आत्मा की चर्चा करो, अपने स्वरूप की चर्चा करो। उस ब्रह्माकार वृत्ति में आए तो उसका निश्चय बताओ, नहीं आए हो तो कैसे आए वो पूछो। प्रश्न भी तो हमारे उत्तम कोटि के होने चाहिए। राजा जनक की तरह प्रश्न कौन पूछता है? जो इतना उत्तम कोटि का जिज्ञासु होगा वही पूछ सकेगा। दिनों दिन अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। आए हैं सिर्फ अपने को बनाने के लिए और ऊंचे अपने को उठाने के लिए आए। सत्संग में आए इसलिए, बहुत कीमती समय, एक एक पल बहुत कीमती है, और इस कीमती पल में हमको बहुत कोई कीमती ऐसा सौदा कर लेना है। वरना हम हीरा देके कांच का टुकड़ा अगर लेते हैं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। तो हमारी अनमोल श्वासें हैं इतनी कीमती, इनको खर्च करके हम भगवान का नाम का हीरा तो ले लें, और वरना माया की कांच के टुकड़े हम लेंगे तो हमारे किसी काम के नहीं है, वो तो चुभेंगे, वो तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बात करो तो हमेशा ज्ञान की बात करो, और चिंतन भी करो तो भगवान का चिंतन हो, मनन ज्ञान का हो। जगत की बातें, देह की बातें अपने से बिल्कुल अलग रखो। दादा भगवान तो डॉक्टर के पास जाते थे तो भी बहुत डिटेल में नहीं बताते थे अपने शरीर की बीमारी की बात। आप लोग केवल डॉक्टर को ही बताओ ना, सबको क्यों बताने बैठ जाते हो? वो पूछ रहा है उसको बता दो। जो आएगा पूछेगा क्या हाल चाल है, तो हाल में और चाल में केवल देह याद आती है। ये अपनी समस्याएं वही सबसे डिस्कस करते हैं। अपनी ये भाषा हमें बदल लेनी चाहिए। भाव बदलेंगे तो भाषा भी बदलेगी। अपने अंदर सारे कर्म जो करो, आगे पॉइंट है जो गुरुजी की वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब उसको निष्काम भाव से। तो हमारे सारे कर्म निष्काम कर्म होंगे, और हमें अपने लिए करुणा होगी। दूसरे के लिए तो करते हो, इसकी मदद कर दें, लेकिन अपने लिए भी करुणा रखो कि मैं अपनी मदद स्वयं करूं। जब हम अपनी मदद स्वयं करेंगे तो परमात्मा भी हमारी मदद करेगा। और अपनी मदद स्वयं करना होता है कि अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना, अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए मेहनत करना, अपनी मदद हमको करनी है। यही अपनी कृपा है। ईश्वर की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, बाकी अपनी कृपा करनी है कि हम अपने को माया से बचाएं, अपने को अज्ञानता से बचाएं, अपने को हमेशा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रखें। दादा ने कहा है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। ये पॉइंट है कि मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, लेकिन मैं तभी प्रसन्न रह सकता हूं जब मैं तुमको प्रसन्न कर दूं। ये गुरु के मन का भाव होता है, ये ब्रह्म ज्ञानी के मन का भाव होता है। जो भी आपके वेल विशर होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके बड़े होते हैं, उनके अंदर भी ये भाव होता है कि बच्चों को खुश कर दें तो हम खुश होएंगे। संसार में भी ऐसा होता है। तो गुरु तो माता पिता से बढ़ के है, हमारे शुभचिंतक से भी बढ़ के है। भगवान के अंदर भी यही भाव होता है कि मैं अपने इन सारे बच्चों को खुश करूं। हमको खुश करने के लिए सारी प्रकृति बना दी, हमको खुश करने के लिए सारा संसार कितना अच्छा भगवान ने रच के दे दिया। हम बहुत कुछ कार्य कर सकें, बहुत तरह से हम सीख सकें, बहुत तरह से हम अनुभव ले सकें सुख का। उसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर देके, 10 इंद्रियां देके, एक एक के अंदर कितनी शक्ति भर दी है। आंखों के जरिए आप देख पाते हो, कितना अनुभव कर पाते हो, बुद्धि है, मन है, हमारी सारी इंद्रियां हैं, सबके द्वारा हम कितना सारा माया का भी हम सुख ले पा रहे हैं, और सबके द्वारा हम भगवान को भी जान पा रहे हैं। ईश्वर ने कितनी कृपा की है। उसकी कृपा का अगर आप वर्णन करो तो आप पूरा कर भी नहीं सकते। मगर
उसको हम कृपा को अनुभव कर पाए, ये अपनी कृपा करनी है। गुरु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दी, उस कृपा को हम अनुभव कर पाए, ये हमको अपने पर कृपा करनी है कि मेरे लिए परमात्मा ने आज दिन तक कितना कितना किया, और मेरे लिए गुरु ने भी कितना कितना किया, मेरे लिए सारी सृष्टि ने कितना कितना किया, बहुत किया। आज दिन तक लेते ही चले आए हैं, दिया ने कुछ नहीं लेकिन लेते चले आए, अब देना शुरू करो। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं और अपने वालों के लिए सभी जीते हैं, अपने वालों को सभी खुश करते हैं, लेकिन गुरु के पास जो सामने आ जाता है बोलता है मैं खुद खुश तब तक नहीं रह सकता जब तक मैं तुमको खुश ना कर दूं। अपने ज्ञान से तो हमको गुरु खुश करता है, बाकी पदार्थों से तो किसी को सदा की खुशी मिलने वाली नहीं है। आज पदार्थ हैं, आप खुश हो, और हो सकता है पदार्थों के रहते रहते भी आपको कष्ट मिले, तो भी आप सुख का अनुभव ना कर सको। ऐसा होता है। कभी तो बोला गया राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। राजा क्यों दुखी है? सारे पदार्थ उसके पास हैं, लेकिन मन के कष्ट है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, किसी के पास कैसा कष्ट, किसी के पास कैसा कष्ट। लेकिन ज्ञान से हमारे हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो जब तक हमको भगवान खुश नहीं देख ले, जब तक गुरु हमको खुश ना देख ले, तब तक उनको भी चैन नहीं मिलता। गुरु ने हमारे लिए इतना सब किया, तो हम तो खुश रह के दिखाएं, ताकि हमारी ओर से वो निश्चिंत हो जाए। तू वापस अपने घर में नहीं आएगा तो गुरु को भी चैन नहीं होगा। जो भी शक, संशय, भ्रम हो वो आकर निकालो। सत्संग में आके बैठो और यहाँ आके तुम्हारे अंदर में जो भी शक है, संशय है, भ्रम है, उसको सबको निकालो। गुरु जी बोलते थे हमारे लिए भी अगर तुमको मन में कोई शक, संशय, भ्रम आया है तो वो भी हमसे बात करके दूर करो। ये नहीं सोचो कि इनकी बात इनसे ही कैसे कहूं। गुरु ने कहा हमसे ही करो ना, तब तो हम तुमको उसका कर्म का मर्म सही बता पाएंगे, दूसरा थोड़ी बता पाएगा। गुरु ने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, या उसने ऐसा क्यों किया, तो जिसने किया वही तो बेहतर बता सकता है। तुम्हारे मन का संशय, भ्रम गुरु ही दूर कर सकता है। दूसरे का भी जो भी तुमको देखने में आया उसको भी गुरु से ही बात करो। इधर उधर अगर बात करोगे तो वो निंदा हो जाएगी, लेकिन गुरु से बात करोगे तुम्हारे अंदर का अज्ञानता का कांटा निकलेगा हमेशा के लिए, भ्रम संशय निकल जाएंगे। तो बात करनी है तो गुरु से बात करो। मन बेचे सदगुरु के पास, मन के जो भी विचार उठते हैं वो गुरु को बताओ। कहीं ये नहीं बोला गया मन बेचे संबंधियों के पास, तो मन बेचिए मित्रों के पास या सत्संगियों के पास, लेकिन मन बेचे सतगुरु के पास। मन बेचना मतलब मन के जो ख्याल हैं, जो भी जैसे भी, उनको सबको हम गुरु को बताएं। और जब तक हम अपने घर में नहीं आएंगे, मतलब जब तक अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक गुरु को भी चैन नहीं मिलता। दादा भगवान ने कहा अधूरों की मुझे बहुत चिंता होती है। एक बार उन्होंने ऐसे ही सत्संग में बोला कि हम जो थे कल रात में कोई सपना देख रहे थे, और सपने में देखा कि हमारी स्वयं की मृत्यु हो गई है, और सब लोग तो स्थिर हैं, शांत हैं, मगर एक किसी सत्संगी को बोला कि तुम बहुत रो रही हो सपने में। तो ये देखा सपने में, तो वो कहने लगी अरे दादा आपने सपने में ऐसा देखा? तो बोले हाँ, सब लोग तो बड़े शांत हमको दिख रहे हैं सपने में, स्थिर हैं, तुम बहुत रो रही हो, तो हमें तो तुम्हारी बड़ी चिंता। तो बोली नहीं नहीं, मेरे लिए चिंता आप नहीं करिए। बोले तुम जब ज्ञानवान पक्की बन जाओगी तब हमें चिंता नहीं होगी। जो अधूरा रह जाएगा वही तो फिर तकलीफ में आएगा कि मैं पूर्ण नहीं हो पाया, अब मैं कैसे पूरा बनूं। तो अब तुम पूरे बन जाओ, अधूरे तो नहीं रहो। तो उन्होंने कहा कि जो जो अधूरे हैं, जिन्होंने ज्ञान पक्का नहीं किया, उनको आज ही ज्ञान पक्का कर लेना है, पूरा कर लेना है अपने आप को, पूर्णता में आ जाओ। अधूरों की चिंता होती है। तो बोलते थे दादा भगवान की मुझे चिंता से तुम लोग मुक्त करो। तुमको सांसारिक चिंताओं से गुरु ने मुक्ति दिलाई, तो तुम अपनी चिंता से तो मुक्त करो। आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाते हो। चलो मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी में भी सेटल हो गए, शादी ब्याह भी ठीक ठाक हो गया, अपने घर में सब सुखी हैं, तो माता पिता निश्चिंत होते हैं।
और हम जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो गुरु निश्चिंत होता है। तो हमें गुरु को भी तो निश्चिंत बनाना है। मेरे कारण से उसको चिंता क्यों हो? हमें अपने कारण से ऐसा कोई कारण नहीं रखना है जिसके कारण से गुरु को तकलीफ हो। अगर हमारा गुरु से प्रेम है तो हम गुरु को कष्ट में तो नहीं लाएंगे। कहते तो सब है कि हमारा बड़ा प्रेम है। उसके लिए आत्मा का निश्चय आज ही कर लेना है। और अगर वापस अपने घर में नहीं आएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में हम नहीं आएंगे, तो गुरु को भी चैन नहीं होगा। तो जो भी हमारे अंदर में शक, संशय, भ्रम हो, वो सत्संग में आके निकालो, दूर करो उनको। जनक को बोला है गुरु ने कि फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान आने में देरी नहीं है। एक पल में निश्चय होता है, देर नहीं लगती है। हम सोचेंगे ज्ञान आने में बड़ी देर लगेगी, लेकिन निश्चय तो अभी होगा ना। आत्मिक निश्चय तो अभी होगा। अभी बोलो मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसको बोलने में क्यों देर लगती है? उसको समझने में क्यों देर लगती है? बाहर का जीवन आपका माया से हटके, टोटल सकाम से हटके निष्काम वाला दिखे, आप उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, मगर निश्चय में तो टाइम नहीं लगता ना। और जब निश्चय करोगे तभी वहां से हट भी पाओगे, तभी माया रहित हो भी पाओगे। अपने को देह मान के आप देह से कैसे उपराम हो सकते हो? अपने को देह मान के माया से कैसे छूट सकते हो? अंदर से निरासक्त होगे, अंदर से त्याग वाली भावना रखोगे, तब आप मुक्त हो सकते हो। एक पॉइंट जैसे अभी चल रहा था गुरुजी की वाणी में कि शराबी था, शराब पीता था, तो गुरु के पास आया तो शराब तो छोड़ना चाहता था। या कि त्याग से ही तुमको मुक्ति मिलेगी, त्याग तुम करो। तो पूरा नहीं छोड़ पा रहा था, तो फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि ठीक है, आदत अनुसार बोला कि अब मैं कम कर दी, त्याग बीच में करता हूँ। बोले क्या आप कैसे पीते हो? बोला एक ग्लास जो है, एक बॉटल, एक ग्लास छत के एक सिरे पे रख देता हूँ, दूसरा ग्लास, दूसरी बॉटल छत के दूसरे सिरे पे रख देता हूँ। तो पहले पी लेता हूँ और उसके बाद चलता रहता हूँ, फिर उस कोने में पहुंच गया तो वहां से पी लेता हूँ, लेकिन बीच के समय में नहीं। बोले बीच के समय तो नहीं पीते हो ना? बोला हाँ, बीच के समय नहीं पीता हूँ। मतलब थोड़ा जैसे गैप दे देता हूँ कि हाँ मैं नहीं, ताकि मेरे छूट जाए। तो बोला ठीक बात है। बोले उस समय कितना भी मेरा मन करे मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन जब उधर पहुंच गया उस दीवार की तरफ तो पी लिया, इधर पहुंच गया तो नहीं पी गया। तो मैं ऐसे अपना अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बीच में, अगर मैं बीच में हूँ तो फिर मेरा मन नहीं जा रहा कि मैं इधर जाके पी आऊँ, इधर उधर टहलते टहलते उधर चला गया तो भले पी लिया। तो गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुम जो हो अंदर से पक्की त्याग भावना में हो। तो जब वो एक बार बीच में ही था अभी और उसका शरीर शांत हो गया, तो गुरु ने कहा कि ये जो है मुक्त होके मरा है, त्याग भावना से मरा है। तो किसी ने कहा तो शराबी है, कि शराब से पीता था। बोले ये शुरू में भले पीता था या अंत में जाता तो पी लेता, लेकिन अभी तो बीच में ही था ना। मतलब ऐसे स्थान पे था जहाँ पे इसका मन नहीं कर रहा था। इसने उस समय त्याग की भावना रखी हुई थी। तो जिसके अंदर त्याग भावना होती है, वो जब उस भावना में है, उस भावना में अगर उसकी देह छूटेगी तो फिर वो मुक्ति तो कहलाएगा। तो हम पहले मान लो करते चले आए, या आगे मान लो कभी शायद जाने कर ना ले आगे, लेकिन अभी इस समय क्या हो, तुम्हारा जीवन जन्म हुआ, शुरुआत हुई, अंत में कैसी वृत्ति होगी अंत में ही बताएंगे। तो अंत की तो छोड़ो, अभी जो हो, अभी तो अंत नहीं आया ना तुम्हारा, अभी तो बीच में ही हो ना, जीवित चल रहे हो। वरना बोलेंगे संत ने कहा था कि अंत में बताऊंगा, दाढ़ी अच्छी मेरी की कुत्ते की पूंछ, तो हम तो अंत में ही बताएंगे। बोले अंत को छोड़ दो और शुरू को भी छोड़ दो। जैसे उसने छत के एक किनारे पे और दूसरे किनारे पे रखा, लेकिन अभी बीच में तुम हो, तो बीच में अब क्या स्थिति है, इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अंत में तो बताओगे, सब बताओगे, लेकिन अभी बताओ ना। अभी अगर तुम्हारे अंदर त्याग की भावना है तो तुम त्यागी ही हो, और अभी अगर तुम्हारा शरीर छूटता है तो तुम उसी भावना में जाओगे। अंत किसी ने देखा है क्या, कब आएगा अंत? आप कह सकते हो कि कब मेरा अंत है, कौन सी श्वासें मेरी अंतिम है, ये तो कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन उन श्वासों में हम निश्चय तो आज कर सकते हैं ना। तो हमें अपना जो भी संशय भ्रम है दूर करके हमको अपने आप को मुक्त होके रखना है। अब भी अपने को मुक्त रखो, बाद की छोड़ दो।
बाद में ऐसा करेंगे, पहले ये सब झंझट निपट जाए फिर मुक्ति का निश्चय करेंगे, वो सब नहीं। लेकिन अभी ज्ञान सुना है तो अभी ही आत्मा का निश्चय करो। तो ये है कि फूल तोड़ने में भी देर है, लेकिन ज्ञान आने में तुमको उतनी भी देर नहीं है, क्योंकि हम अभी मुक्त है। इस समय का तो अपना जो भी तुम्हारा भाव है वो तो तुम्हारा पता है ना, तुमको क्या है। इस समय तुम बंधन में हो, क्या महसूस करते हो कि इस समय तुम मुक्ति में हो। तो ज्ञान आने में देर नहीं है, फूल तोड़ने में भले देर है, उठोगे जाओगे तोड़ोगे, मगर आत्मिक निश्चय तो अभी करो ना। तो फिर भले ही मेरी अंतिम श्वास भी हो, ये आगे चलता रहे जीवन, ये भगवान की मर्जी है, लेकिन मैं मुक्त होके बैठा हूं। राजा नशे में अपना स्वरूप भूल गया था, खटाई से नशा उतरा तो अपने को उसने राजा जाना। राजा था, नशे में आया तो अपने को चौकीदारी समझने लगा, लेकिन जब उसका नशा उतारा तब उसने जाना कि मैं राजा हूं। जो भी नशे में होते हैं तो उस समय उनको अपनी बात ही भूल जाती, मैं कौन हूं। अत्यधिक नशा जब कर लेते हैं, जब नशा उतरता है तो होश आता है। तो माया का नशा उतरे ना तुम्हारा, वैरागी की खटाई गुरु खिलाता है, तब तुम्हारा वैरागी का नशा, तुम्हारा ये जब खटाई वैरागी खाते हो तब ये माया का नशा तुम्हारा उतरता है, वरना सब नशे में पड़े। अब उस नशे से हटा के गुरु तुमको ज्ञान दे देता है, तो अब ज्ञान के नशे में आ जाते हो। तो ये ज्ञान का नशा हमको उस नशे से ज्यादा तेज है, और जब कोई ज्यादा तेज नशे के आदती बन जाता है तब उसको छोटे मोटे नशे असर नहीं करते। तो जब हमको ये ब्रह्म ज्ञान का नशा लग गया तो हमको माया का नशा फिर असर नहीं करेगा, वो तो बहुत हल्का फुल्का है। सबसे ज्यादा तेज नशा तो ये ब्रह्म ज्ञान का ही है। त्रिगुणी माया के कारण तू भूल गया है अपने आप को। मैं माना मतलब तुम हद वाला अपने को मान के बैठे हो, पर तू बेहद है, मिस्ट्री है। तीनों कालों में तू देह नहीं है। शरीर तो अभी है और अभी नहीं होगा, तेरे बस में है क्या तू जान जरा। तू है निर्बल तो वह है बलवान बड़ा। शरीर अभी है अभी नहीं है, सब देखते आ रहे हो, बचपन से आज दिन तक देखते चले आ रहे हो, लेकिन फिर सोचते हैं कि औरों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, मुझे तो पक्का पता है मैं इतने साल अभी और जीवित रहूंगा। तो ये नहीं बोलो कि पक्का पता है हम इतने साल और जीवित रहेंगे। क्षणभंगुर है आदमी, एकदम पता नहीं है कौन सी हमारी श्वास अंतिम श्वास है। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर अपने को तुम शरीर मान के बैठे हो, वास्तव में तो तुम देह हो नहीं। रोज रोज गुरु एक ही तो ज्ञान पक्का कराता है। गुरुजी बोलते थे एक ही भूल दुनिया में सबसे हुई है कि सबने अपने को देह माना। बोले ये एक भूल है, एक भूल है, एक गलती हुई कि अपने को देह माना। और इस एक भूल के लिए गलती करने के बाद इसी के कारण से अनेक भूलें होती रहती हैं, जड़ यही है। लेकिन एक भूल हुई, अपने को देह माना। अब एक ही ज्ञान है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ज्ञान भी केवल यही है। इसी को पक्का करने के लिए इतनी सारी बातें, इतनी सारी लंबी चौड़ी पॉइंट्स, बातें सब है। एक आत्मा का निश्चय कराने के लिए तो है, तरह तरह से साइड में ये सब चीजें इतनी बताई जाती हैं ताकि आप अपने स्वरूप में टिको आके। तो बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इच्छाएं तो मन बहुत करता है संसार की, पर क्या वो पूरी होती हैं? इसलिए अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा से मिला दो, तो परमात्मा की इच्छा पूरी हो रही है। मनुष्य बोलता है हमारा सोचा कहाँ होता है, भगवान का सोचा हुआ होता है, भगवान जो सोचते हैं वही होता है। तो तुम अपनी इच्छाएं भगवान में मिला दो ना, तो जो इच्छाएं हो रही बोलोगे मेरी पूरी हो रही है। तो ये अफसोस नहीं करोगे मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, सारी इच्छाएं मेरी पूरी नहीं होती हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी इच्छा है, तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरी तो हर इच्छा पूरी हो जाती है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जब कोई इच्छा नहीं करोगे तो सब पूरी हुई ना, पूर्ण हो गई इच्छाएं। अब हम नई उठती नहीं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूर्ण आहुति दे देते हैं, फिर उसमें बार बार सामग्री थोड़ी डालनी पड़ती है, पूर्ण आहुति हो गई, खत्म। तो सारी इच्छाएं एक भगवान में मिलके एक हो गई, खत्म, पूर्ण आहुति। अब और कहीं नई इच्छा हमारी उठती नहीं है।
तो इच्छाएं तो बहुत करते हो लेकिन वो पूरी तो होती नहीं है। अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा से मिला दो, वाह वाह करके देखो। हर परिस्थिति को हाय हाय करके नहीं, हर परिस्थिति को वाह वाह करके देखो। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। तू और मैं में ही झगड़ा है, दो चूड़ियों में झगड़ा है। हम और तुम, अहंकार है तो टक्कर है। 1 मिनट में ये अहंकार रहेगा नहीं। मैं करता है पर चलती नहीं है। तुम्हारी मैं करोगे लेकिन भगवान के आगे तो चलेगी नहीं, और तुम्हारा अहंकार भगवान 1 मिनट में तोड़ सकता है। बहुत अहंकार से चलते हैं, कोई एकदम ऐसा कारण बन जाता है कि मनुष्य अपना जो शीश अहंकार का अकड़ के सर उठा के चल रहा था, एकदम उसको सर नीचे झुकाना पड़ जाता है, आंख नीची हो जाती है। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति भगवान ला सकता है। राजा को भी भगवान भिखारी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सारा आपका जो भी अभिमान था वो चूर चूर फिर तो 1 मिनट में तुम्हारा अहंकार रहेगा नहीं। तो अपनी मैं करो नहीं। द्वैत है तो झगड़ा है, हाथ में 2 चूड़ियां पड़ी हैं तो खनक रही हैं। अपने अंदर द्वैत है तो शोर है, अपने अंदर के द्वैत को हटाओ। बाहर का तो नहीं होगा दूर, बाहर से तो आपको बोला जाता है कि आप कंगालपने से जंजालपने में रहो तो अच्छा है। बाहर से तो कितने भी लोग हों, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। भीतर रहे तो सिर्फ एक परमात्मा रहे, और उस परमात्मा से मिलके तुम एक हो जाओ। तो तुम और भगवान भी दो ना रहे, एक ही रहे। तू करता तू रहा, बस भगवान तुम ही हो, तो तुम ही रह जाओ, फिर मेरी मैं भी ना बचे। उस अद्वैत भाव में हमको अंदर से अपने आप को रखना है। तो बाहर भी आप उसी एक को देखोगे, अनेक में उस एक को तुम देखोगे बाहर भी। तो द्वैत हम खत्म करें तो हमारा सारा झगड़ा खत्म है। लड़की को शादी के बाद नाम बदल जाता है तो वो याद रहता है। कई बार कई जगह पे ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो लड़की का मायके वाला नाम चेंज करके दूसरा नाम उसके को दिया जाता है। कई जगह पे ऐसा रिवाज होता है, कई लोगों में, परिवार में ऐसा रहता है। कास्ट में भी, सिंधी परिवारों में अक्सर ज़रूर ऐसा होता है, और भी कई जगह होता है। तो जो नाम पहले था वो अब नाम नहीं, अब उस पर शादी हो गई, अब उसका नाम दूसरा हो गया, तो वो दूसरे नाम से ही जानी पहचानी जाती। तो पहले हम भले माया में थे तो अपने को हम देह मानते थे, लेकिन अब हमारा योग लगा, अब हम सत्संग में आ गए, अब हमारा जीवन बदल गया। तो अब हमारा नाम अब दूसरा हो गया। पहले मैं देह था, अब मैं आत्मा हूँ। तो अब तो तुम्हारी इसी से पहचान होगी ना। और वैसे भी अब तुम्हारी सत्संगी के कहलाने से तो पहचान होती है। अब आपको सांसारिक लोग नहीं मानेंगे कि आप सांसारिक व्यक्ति हो, आपको मानेंगे तुम सत्संगी हो। पहले घर से बाहर निकल के जाते थे तो लोग कहते थे फलाने की लड़की जा रही है, या उसकी बहन, या उसकी पत्नी, या उसकी माँ, या उसकी बहू, यही तो था नाम। अभी आप लोग निकल के आते हो तो लोग क्या कहते हैं? सत्संगी जा रहे हैं, ये सत्संगी जा रही है। आपकी पहचान बदल गई ना, गुरु का नाम पड़ गया, ऊपर से पहचान बदल गई। लोग अब आपको गुरु के नाम से ही जानते हैं, सत्संग के कारण ही पहचानते हैं। आपके माता पिता का या परिवार में किसी का नाम आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन वो इतना जानेंगे ये लोग ना सत्संग वाले लोग हैं, ये लोग सत्संग में जाते हैं। फिर इनके घर में कौन कौन है, क्या काम होता है, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता। ये क्या काम करते हैं उससे मतलब होता है। सत्संग जाते हैं फिर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, सत्संग जाते हैं फिर ऐसे करते हैं। तो औरों के काम से मतलब नहीं, अब तुम्हारे को देखते हैं सब लोग, तुमको जांचते परखते हैं, और उनके जांचने परखने से तुम्हारी उन्नति होती। परेशान मत हो जाओ कि कोई मेरे को क्यों चेकिंग करता है, मेरी तुम्हारी उन्नति हो रही है उसमें। कोई टोक रहा है तो बुरा नहीं मानो, बोलो भले टोकता है तो मेरे को अपने को खुद को जांचने का मौका तो मिलता है कि मैं सचमुच में ऐसा हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं वैसा हूँ तो मैं अपने को चेंज करूँ, नहीं हूँ तो मैं और सावधान रहूँ, दूसरे के अंदर गलतफहमी ना आने पाए। फिर भी आई तो समय से दूर हो जाएगी। किसी कारण से उसने आज मुझे ऐसा समझा, लेकिन जब वो मेरा संग करेगा, मेरा अच्छा व्यवहार देखेगा, तो उसकी वो गलतफहमी फिर दूर हो जाएगी।
तो ज्ञानी कभी परेशान नहीं होता, वो केवल अपने को ही बनाने में लगा रहता है। तो जैसे शादी के बाद लड़की का नाम बदल जाता है तो फिर बदला हुआ नाम याद रहता है। अल्लाह आदम बन के आया, निराकार साकार धारे आयो जग में। तो था भगवान, मनुष्य बन के चला आया। फिर मनुष्य जब सत्संग में आता है तो गुरु उसको फिर भगवान का रूप बना देता है उसको। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं तो कहा है सर्व कामनाओं का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। दूसरा अध्याय पढ़ो तो उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। भगवद गीता सबके पास है, आज पढ़ना सब घर में जाके बैठ के कि उसमें क्या लक्षण दिए गए हैं। वो लक्षण हमारे में अभी हैं कि नहीं है? नहीं है तो आज ही उनको धारण करो, उनको आज से ही पक्का करो। सर्व कामनाओं का त्यागी बोला गया है। कौन कौन सी इच्छाएं उठती रहती हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा बन जाए, काम ऐसा हो जाए। तो सर्व कामनाओं का त्यागी, ज्ञानी के अंदर कोई कामना नहीं होती है। उसने अपनी सारी कामनाओं को परमात्मा में लीन कर दिया। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान तुम मिल गए, बस अब मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसने सारी सांसारिक कामनाओं को समाप्त कर दिया है। वो किसी प्रकार की भी कामना उसके अंदर में अब शेष नहीं है। भगवान को पाने की थी, ज्ञान को पाने की थी, वो पा लिया तो वो भी तो कामना खत्म हो गई ना। अपने को बंधन में मानते थे, अपने को मुक्त अब समझ लिया तो मुक्ति पाने की कामना भी तो खत्म हो गई। जब तुम मुक्त हो गए तो मुक्ति पाने की कामना कैसे रह सकती है? मोक्ष की कामना भी खत्म हो जाती है। तो सर्व कामनाओं का जब त्यागी होता है तब वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया। और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाओ, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ। ये नहीं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इतनी माया मिलेगी तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी किसी पदार्थ से या परिस्थिति से या किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता। वो अपने से अपने आप में ही तृप्त रहता है, अपने से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। तो उसको द्वैत है ही नहीं उसके पास, वो अपने आप में मस्त रहता है। और वो मस्ती फिर कभी जाएगी नहीं। आपने कहीं बाहर का दूसरे का आधार लिया तो वो कभी जाएगा भी, लेकिन जब तुम अपने में ही तृप्त हो तो फिर तुम कैसे कभी भी अतृप्त हो सकते हो? क्योंकि अपने से ही संतुष्ट हो, फिर आपको कभी असंतुष्टि आएगी नहीं, कभी खेद होगा ही नहीं, कोई परेशानी आएगी नहीं। अपने ख्यालों से आपने अपने को मजबूत बना लिया, अपने ख्यालों से आपने अपने को तृप्त कर लिया, तो कोई कैसे आपको दुखी कर सकता है? तो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहो, तो माया के विचार कुछ नहीं आए। आपका तो पूरा संसार अभी अगर बना पड़ा है तो आप उसमें भ्रमित होते रहते हो, दसों दिशाओं में मन दौड़ता रहता। मैं देह हूं तो मेरा है, और फिर मेरे का घेरा है, उसमें घिर जाओगे, फिर 84 लाख का फेरा है, सब होता रहेगा। लेकिन जब मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर कोई इच्छा भी हमारे अंदर नहीं है। रोज रोज अपनी चेकिंग और अपनी स्थिति वो बनानी है, वो बनी रहे, उसमें टिके रहना है, और फिर सबको यही कार्य में लगना है। जो गुरु का कार्य है उसी कार्य में हर एक को लगना है। आपसे यही संदेश सबको मिले, बोल के या आपकी रहनी से, आपकी भावनाओं से। अच्छे वाइब्रेशंस भी दो सबको, वाणी भी बोलो तो ज्ञान की बोलो, और आपके जो बाहर से कार्य होते हुए दिखें वो भी ज्ञानवान वाले होते दिखें। फिर आप देखो आप मुक्त हो। बाद में मृत्यु के बाद मुक्ति मिली कि नहीं मिली, आप अभी बता सकते हो कि मैं मुक्त हूँ।